video, but first of all, hi everyone, welcome back to my channel. Those who all are new, my name is Sonam and I make videos on makeup, travel, fashion, beauty, lifestyle and much more. First of all, I just wanted to say thank you to all of you क्योंकि अभी एक रिसेंट वीडियो थी जो मेरी वो 1.4K क्रॉस की है. आई डोंट नो इसके बाद क्रॉस करेगी कि या नहीं, बट मतलब उसकी आगे रीच बढ़ेगी या नहीं, बट स्टिल आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट 1.4K व्यूज़ बिकॉज इससे पहले तक कोई वीडियोज़ 1K भी नहीं टच की थी. बट बहुत अच्छा लगा. Let me know if you want to see more videos like that, and if you haven't checked that, you can check that video by clicking on the link यहाँ या फिर यहाँ कहीं डाल दूँगी. मैं ये सोच रही हूँ कि I will try to post 1 or 2 videos of makeup, 1 and 2 videos of skincare after that, so that we'll get to see so many things on my channel. And for more updates and for recent updates, you can follow me on my Instagram. This is the Insta handle, so you can go and check that out for that transitions and for any recent updates of my life. So yeah, and in this video we are going to talk about dewy makeup or matte makeup, but I'm going to make 2 videos separately, for one for dewy makeup, one for oily makeup, not oily makeup. अबे साले. One for dewy makeup look and second one is for matte makeup look, because there are 2 types of people जो जिनको matte में अच्छा लगता है या फिर जिनको dewy makeup अच्छा लगता है. So I will be shooting a video on both of that looks. Let me know आपको कौन सा मेकअप लुक अच्छा लगता है, मतलब ड्यूई वाला या फिर मैट वाला. मैं पर्सनली ड्यूई मेकअप पसंद करती हूँ. इस वीडियो में आई शो यू द मैट मेकअप बेस, बिकॉज मेरे मोस्टली फ्रेंड्स भी जो हैं वो भी ये मैट वाले में जाते हैं. मैं अकेली हूँ जिसको ड्यूई वाला पसंद है. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर द मैट वन फर्स्ट, एंड आई शेयर द ड्यूई मेकअप लुक और मेकअप बेस इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. एंड वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit that bell icon so that you won't miss any of the update of my new videos. So yeah, without wasting any more time, let's get into the video. So first thing first, skin prep. First thing first, skincare. You already know I always talk about skincare every time whenever I shoot a video. कुछ लोगों के आजकल DMs आ रहे थे कि कब आपने अपने मेकअप से अपना फेस खराब कर लिया है. Let me just tell you one thing कि ऐसा नहीं है कि जो मेकअप करते हैं उन्हीं को पिंपल होता है. जो मेकअप नहीं करते हैं उनका क्या, उनको तो मुझसे भी ज़्यादा पिंपल हो रखे होते हैं. पिंपल सिर्फ आपके मेकअप की वजह से नहीं होते. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. सो हाउ वुड यू नो कि ये मेरे मेकअप की वजह से या मेरे लाइफस्टाइल की वजह से या मेरे खाने की वजह से या मेरे स्लीपिंग स्केड्यूल की वजह से. सबसे बड़ा मेरा इशू स्लीपिंग स्केड्यूल चल रहा है एंड मेरा खाना चल रहा है कि मेरा ऑफिस का काम. देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन माई लाइफ. सो प्लीज़ डू नॉट जज एनी वन ओवर द स्क्रीन. व्हेन यू डू मेकअप एंड स्किन केयर रेगुलरली ना, you will get to know the importance of makeup and skincare. And trust me, I do skincare more than my makeup. अगर मैं मेकअप रोज़ यूज़ करती भी हूँ ना, मैं अपने स्किन केयर पे उससे भी ज़्यादा ध्यान देती हूँ. सो डू नॉट वरी अबाउट माई मेकअप एंड माई स्किन. ये कुछ भी मेकअप की वजह से तो नहीं है, फॉर श्योर. बट स्टिल अगर आपको मेरे लिए अगर आप इतना कंसर्न हो रहे हो, बट दैट आई रियली अप्रिशिएट. कंसर्न अगर आप दिखा रहे हो, आई एम थैंकफुल फॉर यू. बट प्लीज़ दूसरों को बिना पूछे बिना जाने जज मत करना. तो जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी नीड टू डू दिस स्किन प्रेप, एंड आई हैव डन ऑल दी स्किन स्टेप्स, फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन एज वेल, क्योंकि आज मैं दिन में शूट कर रही हूँ. स्किन प्रेप हो चुका है एंड डायरेक्टली मूव ऑन टू दी मेकअप वाला पार्ट. एंड फर्स्ट थिंग इज आवर प्राइमर ऑफ कोर्स, एंड सिंस वी आर गोइंग टू अचीव दैट मैट मेकअप बेस, so we need to use a silicone based primer or a primer which will give us the matte finish. There are so many products in the market जिस पे लिखा होता है that it is for oily skin, that it is for matte look or it is for dewy look. So you can read that on the product while purchasing those products. In today's video I'm going to use this Pure Cure primer. This is from Mars. And जो भी products मैं use करने वाली हूँ, I'll mention their links in the description box, so you can check that. And this is the primer that I'm going to use. This is very affordable. The drugstore products are very affordable. ये silicone base है तो ये बिल्कुल मैटिफाई कर देगा. सारे जो भी आपके पोर्स हैं उसको फिल आउट कर देगा, ताकि आपके जो मेकअप है और आपका जो आपका मेकअप है और आपकी स्किन के बीच एक बैरियर बना देगा.
इसको अच्छे से लगाएंगे। मेक श्योर आप उन जगह पे ज़रूर लगाना जहाँ पे भी आपको ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, मतलब कि आपके जैसे टी जोन हो गया, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपका पूरा ही ये फेस ऑयल प्रोड्यूस करेगा। एंड इफ़ इन केस आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आपका टी जोन होगा जो ऑयली होगा, जो यहाँ का एरिया है। तो मेरा भी वैसे कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन है, तो मैं यही इन्हीं जगह पे लगाऊंगी, ज़्यादा पूरे फेस पे लगाने की जरूरत नहीं। बट हाँ, जैसे हमने मेन यहाँ पे लगा लिया, उसके बाद सारा इधर उधर रेस्ट ऑफ द फेस पे भी लगा लेना। तो इसने अभी भी मैट कर दिया, राइट। एंड now wait for 30 seconds and we'll move on to the next step, which is foundation. For mattify look I would recommend you to use a product, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर लिखा होता है that it is for oily skin, dry skin, and उस पर ये भी लिखा होता है that it will give you the matte finish or it will give you the dewy finish. If you want matte makeup base, so go for that matte वाले foundations or concealer, and in today's video we are looking for that matte effect. So I am going to use this foundation, बहुत ज़्यादा messy हो रखी है. This is the Maybelline Super Stay 24 Hours Stay Full Coverage Foundation. वैसे मैं इसको यूज़ करना नहीं चाहती क्योंकि जो मेरा कंसीलर है वो भी फुल कवरेज है. वो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ द कंसीलर ओनली ऑन रेगुलर बेसिस और ऑन डेली बेसिस, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू यूज़ अ लिटिल बिट, मतलब बहुत कम वाली कवरेज के साथ इसको यूज़ करूँगी. सिर्फ इसका एक पम्प एंड सिर्फ इतना सा, ये भी ज़्यादा है, इसको भी इससे भी मैं कम ही यूज़ करने वाली हूँ. बट दिस इज़ इन द शेड 128 वार्म न्यूड. दिस गिव्स द मैट लुक. तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, ये वैसे बहुत अच्छा है ये, पर मैं डेली मेकअप के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी. फुल कवरेज वाला है. एंड मैं भी जब समर्स में मेकअप करती हूँ ना तो मैं सिर्फ कंसीलर यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे मेरी काफ़ी अच्छी कवरेज मिल जाती है. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई रिपीट, मुझे ये मत बोलना कमेंट सेक्शन में कि इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगा लिया डेली बेस पे. डेली मेकअप में कौन इतना हैवी मेकअप लगाता है? आई डोंट यूज़ दैट. I am just elaborating that matte makeup base ताकि if you want it for your daily makeup और कहीं function के लिए भी, तो you can try these tips. So I'm just giving you the idea for both the looks like the daily makeup और the functional makeup. कोई भी special day का makeup करना है तो this is, तो मैं इसको रैंडमली लगा लूँगी. मैं कलर करेक्ट अभी नहीं कर रही हूँ. इफ़ यू वांट, आपके ज़्यादा डिसकलरेशन है तो यू कैन कलर करेक्ट, बट ये मेरे फाउंडेशन और कंसीलर दोनों हाई कवरेज वाले हैं. सो आई डोंट थिंक सो दैट आई वुड नीड टू कलर करेक्ट माई स्किन और माई एक्ने एवरीथिंग. एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग विद दिस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. एंड यू कैन क्लियरली सी कि अभी से इसने काफ़ी अच्छी कवरेज देनी शुरू कर दी है. एंड जो मेरे स्पॉट्स वगैरह रह गए हैं, जैसे एक्ने मार्क्स हैं, तो मैं इनको बाद में कंसीलर के साथ ब्लेंड कर दूंगी, मतलब इनको कंसीलर के साथ कवर कर दूंगी. एंड दैट आई डू दैट लेटर. यू कैन क्लियरली सी कि ये मीडियम टू फुल कवरेज वाला है. यू कैन ऑल्सो बिल्ड दिस अगैन. ये पता नहीं, मुझे थोड़ा सा लाइट लगता है, बट ये बाद में थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, आपके स्किन टोन पे आ जाता है. सो ठीक है, ये लगाते हुए अभी ज़्यादा ज़रूर लग रहा है, बट इट इज़ नॉट. एंड फॉर द कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लॉरियल पेरिस इनफैलिबल फुल वेयर कवरेज कंसीलर. दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर. ऑल टाइम, जब भी मुझे समझ नहीं आता ना कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करूँ जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, आई यूज़ दिस. इसको लगाएंगे हम हाईएस्ट पॉइंट पे. एंड ये फुल कवरेज है तो मेरे स्पॉट्स वगैरह छिपा देगा अच्छे से. तो ये बहुत अच्छी वाली कवरेज देता है, काफ़ी ज़्यादा. ये भी सुपर स्टे वाले हैं. यू कैन सी ये दोनों ही मैट फिनिश वाले हैं, इसलिए ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं. एंड यू कैन क्लियरली सी इसमें मेरे स्पॉट्स वगैरह छिपा दिए हैं. ये भी आपको अगेन ये थोड़ा सा अभी लाइट लग रहा है क्योंकि ये भी बाद में सेटल डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में. एंड इसने मेरी सारी पिगमेंटेशन ख़त्म कर दी है, सारे स्पॉट्स कवर कर दिए हैं.
नाउ वी नीड टू सेट इट अप एंड ऐसे सेट करना है कि ये पूरा लॉन्ग लास्टिंग रहे और पूरा दिन टिके, स्पेशली इन दिस समर सीजन. And if you want that matte makeup look, I won't suggest you to use a compact powder in that case. Rather go for the loose powder, because loose powder एक तो इतने अच्छे से सेट करेगा, दूसरा ये लॉन्ग लास्टिंग बना देगा, स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ सब कुछ बना देगा. एंड फॉर द लूज पाउडर I am going to use this Myers loose powder. It is in the shade soft light. I don't use बहुत ज़्यादा येलो वाला पार्ट और बहुत ज़्यादा वाइट, बिकॉज मेरी स्किन टोन न्यूट्रल टू कूल अंडरटोन में आती है, सो मुझे वो सूट भी नहीं करते. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश और दिस beauty blender. Make sure that before applying this loose powder you have to blend the creases. Otherwise अगर आप creases blend नहीं करोगे and उस पर डायरेक्ट लगा दोगे तो फिर वो crease वैसे की वैसी रह जाएगी, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती ना. जहाँ पे आपकी जैसे हमारी अंडर आईज पे हमारे फाइन लाइंस होती हैं तो इस पे लगाना ज़रूरी है. एंड जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा फेस से ऑयल प्रोड्यूस होता है, सो वहाँ पे आप अच्छे से पहले इसको स्प्रेड कर देना. जैसे हमारी फाइन लाइंस होगी, हमारे नोज़ हो गया, थोड़ा फोरहेड हो गया, और जो इसमें रेस्ट बचेगा उससे आप अपने बाकी फेस को सेट कर सकते हो अच्छे से. तो ये अजीब लग सकता है क्योंकि ट्रांसलूसेंट पाउडर लाइट ही होते हैं. बाद में जब मैं इसको फॉल ऑफ करूँगी, इसको हटाऊँगी ना, तो ये बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा और मैट इफेक्ट देगा. एंड ट्रस्ट में ये बिल्कुल वाटरप्रूफ, स्वेट प्रूफ सब कुछ बन जाएगा. तो इसका हम लगे रहने देंगे अभी ऐसे ही. एंड आई जस्ट गो हैड एंड फिल माई ब्राउज. So now I am done with the brows. I am now going to use the blush or bronzer. क्योंकि हम matte finish चाहते हैं, so we need to use more powder products than the cream products, क्योंकि उससे mattify look आएगा और बहुत ज़्यादा long last होगा. And for the powder, blush and bronzer, I'm going to use this Mars का palette. This is so versatile. This is so pigmented. Mars के again मैं काफ़ी टाइम बोल चुकी हूँ, इनके ये जो ड्रग स्टोर ब्रांड है ये बहुत अच्छा, अफोर्डेबल और बहुत ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट है इनके. I'm going to mix these two shades together for my blush. and हल्का सा बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे. अपवर्ड डायरेक्शन करूँगी क्योंकि मेरा फेस थोड़ा अच्छा भी है, so I'll do it in the upward motion. मुझे लगता है मेरा सेट हो चुका है तो मैं इसको हटा रही हूँ. जो एक्सेसिव होगा वो हम ब्रश से हटा देंगे, एंड जो भी हल्का फुल्का रह जाएगा वो ब्लेंडर से सब कुछ ब्लेंड कर देंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा सा फिनिश आए. पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करने का फ़ायदा ये भी है कि बहुत सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं. अगर आप पाउडर और क्रीम दोनों मिक्स करके लगाओगे बहुत ज़्यादा पैची हो जाता है. तो या तो यू शुड यूज़ ओनली क्रीम प्रोडक्ट्स और यू शुड यूज़ दी पाउडर प्रोडक्ट्स ओनली. बट अगर आपको दोनों भी यूज़ करना है तो देयर इज़ अ प्रॉपर टेक्निक, तो उस चीज़ का ध्यान रखना. फॉर ब्रॉन्जर आई एम यूजिंग द सेम पैलेट अगेन, एंड हल्का सा ब्रॉन्जर करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा. एंड यू कैन क्लियरली सी, कहीं से भी मेरे फेस पे भी शाइन सी नहीं है, कोई ड्यूइनेस नहीं है, और ये सच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है. फॉर दी हाईलाइटर एज वेल आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम पैलेट, क्योंकि ये पाउडर हाईलाइटर्स हैं और बहुत ज़्यादा सटल है. अगेन अगर आपको फुल जो आपका मेकअप है वो बिल्कुल मैट में चाहिए, सो यू कैन स्किप दैट हाईलाइटर वाला पार्ट एंड यू कैन गो विद दैट. वहीं पे अपने ब्लश और ब्रॉन्जर के बाद अपने मेकअप को वहीं एंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिपस्टिक और मस्कारा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हाईलाइटर यू कैन क्लियरली सी मेरा जो बेस है बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस सा लग रहा है, कहीं से भी मेरी क्रीजेस नहीं दिख रही हैं, एंड ये बिल्कुल मैट है. ये वाला एरिया जहाँ पे मैंने हाईलाइटर नहीं लगाया, ये मेरा पूरा एरिया मैट है और ये ऑल डे लास्ट करेगा फॉर श्योर. और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, सो यू कैन यूज़ अ मेकअप फिक्सर एट द एंड ऑफ दिस मेकअप. यू कैन जस्ट एंड द लुक बाय अप्लाइंग द मस्कारा और द eyeliner and the lipstick. Of course, for the lipstick I am going to use this is my current favorite lipstick. This is from MyGlamm in the shade
There is the shade. 2,000 years later. 01 Nude Bombshell. This is amazing. If you want to purchase this product, I'll mention the link in the description box. Perfect for daily makeup. I'm not going to apply any mascara or eyeliner right now because I have to create another look. So I'll just go with this one only. And makeup look ke liye, do not forget to follow me on my Instagram. You can clearly see this whole look. I absolutely love how this look turned out. And let me know what you guys think about this look. And मिलते हैं next video में. Next video में आपको dewy वाला makeup base बताऊंगी. And yeah, if you are interested to know that the steps of dewy makeup as well, so do not forget to subscribe to my channel if in case you are new to my channel. So yeah, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. और अब वीडियो अच्छी लगे then do not forget to like this video and comment as well. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.